अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आपसे ना एक बहुत अहम बात शेयर करना चाह रही हूँ। हम सब माएँ जो हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि असल में हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये है, आप लोगों ने देखा होगा ये थंबनेल से। आज मैं खाना बनाते हुए ना यही सोच रही थी कि एक माँ की जो ज़िंदगी है वो कितनी खामोश होती है। वो बोलती कम है और मगर सिखाती बहुत कुछ है। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि ये करो, वो ना करो, ऐसे बनो, वैसे ना बनो, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हम बच्चे हमारी बातों से ज़्यादातर अमल को देखते हैं ना। आपका बच्चा आपकी नकल करता है। अगर आप सब्र करेंगी तो वो सब्र सीखेगा, अगर आप गुस्सा करेंगी तो वो गुस्सा सीखेगा आपसे। तो एक माँ सिर्फ़ खाना नहीं बनाती है, वो उस अपने बच्चों को आदतें भी बना रही होती है, इनकी सोच बना रही होती है, इनका मुस्तकबिल बना रही होती है। जब आप मोहब्बत से खाना बनाती हैं ना, तो बच्चे क्या सीख रहे होते हैं? मोहब्बत सीख रहे होते हैं, ठीक है? जब आप शुक्र अदा करती हैं तो बच्चे शुक्र अदा सीखते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी-बड़ी चीज़ें बच्चों को कामयाब बनाएँगी ना, लेकिन हकीकत में छोटी-छोटी आदतें जो है ना बच्चों में बहुत फ़र्क डालती हैं, बना देती हैं बहुत अच्छा ना। आप अपने बच्चों के साथ बातें किया करें, इनको वक़्त दिया करें। क्या आप उनकी बातें सुनती हैं? अगर नहीं सुनती हैं, आज से उनको टाइम दें कि वो क्या कह रहे हैं। अपनी छोटी-छोटी, तोतली-तोतली ज़ुबानों से बच्चे बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी बातें सुनें, उनको वक़्त दें। याद रखें कि बच्चों को महँगे-महँगे खिलौने देने तो होते हैं या दे दिए आपने, लेकिन इन्हें वक़्त देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ की तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी माँ वो नहीं है जो सिर्फ़ घर को सँभाले, बल्कि वो है जो अपने बच्चों के दिल को सँभाले। हमारी एक मुस्कुराहट ही ना, उनका जो है ना, उनको प्यार भरा जुमला हमारा बच्चों की दुनिया बदल सकता है ना। अगर हम बच्चों को सुबह उठ के बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बात करें, उनको नरमी से जवाब दें, तो उनका जो दिन है ना बहुत अच्छा गुज़रेगा। अच्छा, कभी-कभी हम थक जाते हैं ना, हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है ना कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन यकीन करें कि हमारा रब है ना सब कुछ देख रहा होता है, और आपके बच्चे भी ना वो सब कुछ देख रहे हैं, चाहे आपको नज़र नहीं आ रहा, ना आएगा। आज से हम एक छोटा-सा फ़ैसला करेंगे कि हम अपने बच्चों के सामने बेहतर इंसान बनेंगे। हम सब्र से काम करेंगे, हम मोहब्बत से बात करेंगे, हम शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि हमारा हर अमल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है। अच्छा, क्या होता है, जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, बच्चे हमें देख के ही सीख रहे होते हैं। तो आज से हम खुद को बेहतर बनाएँगे, अपने आप को भी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह हम सबको अच्छी माएँ बनने की तौफ़ीक दे। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लग रही हो ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो ये पैगाम है ना, मेरी हर माँ तक पहुँचे ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रखते, या मैं भी एक माँ हूँ, मैं नहीं रखती बच्चों का ख़्याल, हम रखते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों को कुछ घर के कामों में परेशान होके नज़रअंदाज कर देते हैं ना। कभी-कभार ऐसा हो जाता है, उनकी बातें सुनना, उनको समझना, कभी हम ज़ोर से बोल लेते हैं, कभी उनकी बात को समझते ही नहीं हैं, वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को हमें लाज़मी समझना है। जी, तो मैं कह रही थी कि आप लोगों से कि अगर हम सब बहुत मसरूफ़ हो गए हैं मोबाइल में, काम में, थकन में, लेकिन याद रखें कि बच्चों को आपका वक़्त चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए, ना कि सिर्फ़ सहूलतें। अगर मैं आपको एक प्यारा-सा एक शेर सुनाऊँ कि माँ की दुआ हो तो साथ तो किस्मत सँवर जाती है। माँ की दुआ हो साथ तो किस्मत सँवर जाती है, अंधेरी राहों में भी रोशनी नज़र आती है। अल्लाह ताला ने हम सबको माँ के दर्जे से नवाज़ा है। तो एक अच्छी माँ वो नहीं है जो सिर्फ़ घर साफ़ करे, बल्कि वो है जो अपने बच्चों के दिल को साफ़ करे। आपकी एक मुस्कुराहट आपके बच्चे का दिन बना सकती है। आपका एक प्यार भरा जुमला आपके दिल को मज़बूत कर स आपके उसके दिल को मज़बूत कर सकता है, आपके बच्चों के दिल को। और आपकी एक डाँट है ना, उसे हमेशा के लिए तोड़ भी सकती है। इसीलिए आज से हम ये सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आएँ? क्या हम इनको समझाते हैं? वो क्या हमारी बात समझते हैं? माँ के कदमों के नीचे जन्नत का जहाँ होता है, ये वो रिश्ता है जो हर दर्द का दवा होता है। ठीक है ना? हर दर्द जो होती है ना, हर दर्द का दवा होता है, ठीक है ना? तो आप ये समझें कि याद रखें कि हम परफ़ेक्ट माँ नहीं बन सकते, लेकिन हम बेहतर ज़रूर बन सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से, प्यार से, सब्र से, दुआ से। आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि के जो बच्चे हैं कल की एक अच्छी इंसान बने, तो आज आप खुद अपने आप को अच्छा बनाएँ आप। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन माँ बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोबारा से मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं भी एक माँ होने की हैसियत से मेरा साथ दें।
آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں کس طرح سے لگ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں، کون کون ٹاپک سے آپ مجھے جاننا چاہتے ہیں، کس کس ٹاپک سے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی جواب دیجیے گا۔ جی ساتھ میں ریسیپی بنا رہی تھی چکن بھنڈی، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جی میں ماں کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی آپ سے، ماں ہونا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں پہ ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ ہر دن ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، ہمارے دن ہر دن نیا امتحان ہوتا ہے، لیکن اچھی ماں بننے کے لیے کچھ خاص چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو صبر۔ بچے کبھی شور کر رہے ہوں گے، کبھی ضد کر رہے ہوں گے، کبھی بات نہیں مانیں گے، لیکن ایک اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں صبر کرتی ہے، وہ خود سے بچے کو نہیں سنوارتا، بلکہ پیار اور صبر اسے بہتر بناتے ہیں۔ ماں کا صبر ہی اس کی پہچان ہوتا ہے، اس سے بچوں کا خوبصورت جہاں ہوتا ہے۔ ماں کا صبر ہی اس کا پہچان ہوتا ہے، اس سے بچوں کا خوبصورت جہاں ہوتا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو سب کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنا وقت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ بچوں کو آپ کی موجودگی چاہیے، آپ کو پریزنٹ چاہیے، نہ کہ صرف چیزیں۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی باتیں سنیں، اور ساتھ میں بچوں کو نا ہمارا اخلاق چاہیے ہوتا ہے، اچھا اخلاق، کہ ماں کس طرح سے بات کریے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ہم انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں، وہی بات آ گئی تو ریپیٹ کر رہی ہوں میں۔ اگر آپ نرم لہجہ رکھیں گی، نرم لہجے سے ان سے بات کریں گی تو بچہ بھی ویسے ہی بنے گا۔ اگر آپ دوسروں کی عزت کریں گی تو بچہ بھی دوسروں کی عزت کرے گا۔ ایک خوبصورت سا شعر، ماں کے انداز سے بچہ پہچانا جاتا ہے، اس کے اخلاق سے گھر کا پتہ چلتا ہے۔ جی ایک اور بات کرنا چاہوں گی آپ سے، ایک ماں کی دعا میں ہی بہت طاقت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے روز دعا کرا کریں، روز دعا کر کے لیں، ان کے لیے آسانیاں مانگیں، ان کے اچھے مستقبل کی دعا مانگیں۔ گھر کا ماحول بچوں پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر میں سکون ہوگا نا تو بچے بھی پرسکون ہوں گے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو بچے بھی پریشان رہیں گے۔ بچے جو ہے نا وہ مٹی کی طرح ہوتے ہیں، آپ جیسے انہیں ڈھالیں گے نا وہ ویسے ہی بن جائیں گے۔ ماں کی گود سے ہی وہ کہانیاں شروع ہوتی ہیں، یہی بچوں کی دنیا، وہیں سے تو بچوں کی دنیا سنورتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری بھی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک اچھی ماں بننا صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی ماں بنیں۔ تھینک یو مائی واچنگ مائی چینل۔